महबूब शायर आज के हालात में आपकी आवाज बनकर गूंजने वाला नाम, आपका अपना चहीता, आपके दिलों की धड़कन इमरान प्रतापगढ़ी से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। इस मुशायरे के रूए रवा जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, सदर मुशायरा जनाब सैयद अली अशरफ भाई साहब, इस मुशायरे के इंतजामिया कमेटी में जनाब शमीम खान साहब, जनाब अशरफ यू शानू पठान, जनाब डॉक्टर एम शाह, जनाब इम्तियाज खान, जनाब डॉक्टर सुफियान खान गुड्डू, जनाब इम्तियाज वनू, जनाब सोनू हाशमी, जनाब मुन्ना साहिल और जनाब बबलू सैयद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब अशरफ यू शानू पठान और शमीम खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई आप लोग आ जाए, मैं बना लेता हूँ। आइए बैठिए, आइए साहिल भाई। बहुत शुक्रिया। गुजरात का चुनाव, मेरे 4 मिसरे, थोड़ी सी कसर रह गई अल्पेश भाई, थोड़ी सी चूक रह गई, लेकिन मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा दिल जो कहता है मैं 4 मिसरे में पिरोता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। अगले मिसरे पे सुन के बताना मुमरा वालों, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर मेरे दिल में जो गुस्सा पल रहा है अगर वो इन मिसरों में ढल गया हो तो पीछे तक एक हाथ तो कसम देता हूं कि अगले मिसरे पे आपका हाथ उठे। मैं पढ़ता हूं साहब कि नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की मां की। 5 सीटों के लिए बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था कल अल्पेश भाई, तो 4 ट्वीट किया उन्होंने, लेकिन कल ही सेना के 3 जवान शहीद हुए, एक मेजर भी शहीद हुआ, एक भी ट्वीट नहीं आया। नेटवर्क चला गया, बैलेंस खत्म हो गया, पता ही नहीं चला साहब का। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। जरा सुन के बता देना कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। आपका गुस्सा शामिल हो इन मिसरों में कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कांग्रेस के एक नेता ने एक बयान दे दिया चुनाव के दौरान, उस पर 2 घंटे के अंदर उनका बयान आ गया गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन राजस्थान में एक शख्स को जिंदा जला दिया, लाइव वीडियो चला करके लब जिहाद के नाम पे, लेकिन उस पर कोई बयान नहीं आया। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब
कि बेबस की मजबूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं, भारत के दस्तूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। मणिशंकर अय्यर का लफ्ज़े नीच तो सुन लेते हैं, पर जलते हुए मजदूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं, जलते हुए मजदूर की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। आखिरी के 5-7 मिनट और एक नज्म, बिल्कुल एक नई नज्म सुनाता हूं आपको, बिल्कुल नई सी। हमारे मुल्क में एक नई सियासत शुरू हुई है जितेंद्र भाई, यहां उर्दू का गला घोंटने की कोशिश हो रही है। वहां हमारे सूबे में कुछ एमएलएज हैं जिनका काम आजकल यह है कि जो मोहब्बत की निशानी है ताजमहल, उसे निशाना बनाओ, उस पर नफरत भरी बातें करो। यह बता दो कि ताजमहल गद्दारी की अलामत है, ताजमहल तो मुगलों का बनवाया हुआ ऐसा सरमाया है जो हमारा नहीं है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं 2.5-3-4 मिनट की। जितेंद्र भाई को सलाम कि इस मुश्किल वक्त में भी आपने इस मुशायरे को इतना खूबसूरत चलाया है, और ये जो आपने तिकड़ी बनाने की कोशिश करी है, अल्पेश को ले आए, जिग्नेश को लाएंगे, कन्हैया को ले आए, हम भी आपके साथ खड़े हैं, ये सब मिल करके पूरे महाराष्ट्र को मत डालिए, बदल के रख दीजिए इक़्तिदार को, और बदलाव आएगा। और मुंब्रा वालों से भी गुजारिश है कि यहां मत घेरिए, अगर मुकदमा करना है तो मुशायरे के खिलाफ मत करिए, अफराजुल की मौत पर मुकदमा करिए, कोर्ट जाइए, PIL करिए। अगर मुकदमा करना है तो मोहम्मद उमर की सरकटी लाश देख करके उसके खिलाफ PIL करिए, तब तो मैं जानूं कि आपके मन में कुछ एहसास पलते हैं, वरना तो साहब आप जाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। मैं नज्म पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। अब खुले हाथ आपका कि मुमताज से जोधाबाई तक, मुमताज से जोधाबाई तक चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। 800 सालों की तारीख और एक नज्म कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। आखिरी बंद से पहले का बंद पढ़ता हूं कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने,
अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जो डाइस पे दोस्त खड़े हैं, जो उधर खड़े हैं, अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे कोई शिकायत नहीं। जो खड़े हैं, जहां खड़े हैं वहां खड़े रहें। बस अगले 2 मिनट सिर्फ मेरी तरफ देखें और मेरा एक बंद सुने। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा, डरने से काम नहीं चलेगा। वो आपको डराना चाहते हैं, लेकिन आपको अलल ऐलान कहना पड़ेगा कि यमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, ये कुतुब मीनारा अपना है। कसम है आप सारे लोगों को, तैयार हो जाना अगले 2 मिसरे पर। मुमरा वालों, अब तक की सबसे बड़ी ताली मांगता हूं आपसे। जितेंद्र भाई, आपसे भी दुआएं मांगता हूं इन मिसरों पे कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। भाई 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 प्लीज, क्या कहना इमरान? यमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। खुले हाथ के टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अब तैयार रहना अगले मिसरे पे कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। जो जो तुमने बनवाया है, उसको किस दिन गिनवाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। 3 मिनट बचे, मैं आखिरी बंद पढ़ देता हूं। हाँ 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 बिल्कुल, आखिरी बंद तो सुने। जितेंद्र भाई ने कह दिया 5 मिनट, तो 5 मिनट। मैं रिलायंस की घड़ी को सच नहीं मानता, मैं जितेंद्र औहार की घड़ी को सच मानता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब। बोलो क्या क्या झुठलाओगे। एक ने बयान दिया कि ताजमहल गद्दारी की अलामत है। 4-5 दिन टीवी चैनलों पे बहस चली। उसके बाद बाबा जी गए, झाड़ू लगा के आए, कचरा साफ करके आए जो उनके विधायक ने फैलाया था। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है। कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है। आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा। जी, ताजमहल किसी मुसलमान की बनाई हुई इमारत का सिंबल नहीं है। ताजमहल मोहब्बत का सिंबल है। ताजमहल हिंदुस्तानियत का सिंबल है। कि आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है। वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है। अब प्यार में भी हिंदू मुस्लिम, अब प्यार में भी
हिंदू मुस्लिम कितना नीचे गिर जाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। वाह वाह वाह। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं पढ़ता हूं कि रोज नई खबरें आती हैं शहरों से और गांवों से। क्या कहना? रोज नई खबरें आती हैं शहरों से और गांवों से। टीवी और अखबार भरे हैं उनकी ही लीलाओं से। टीवी और अखबार भरे हैं उनकी ही लीलाओं से। लब जिहाद के नाम का नारा बाद में खूब लगा लेना। पहले बेटी बहन बचा लो इन फर्जी बाबाओं से। पहले बेटी बहन बचाओ इन फर्जी बाबाओं से। पहले बेटी बहन बचाओ इन फर्जी बाबाओं से। पूरी दुनिया में ट्रंप ने जिस तरह की खुराफात करने की कोशिश करी, यरूशलेम को राजधानी बनाने की कोशिश करी, पूरी दुनिया ने एहतजाज किया। और मैं सलाम करता हूं इस दुनिया के 182 मुल्कों को जिन्होंने फलस्तीन के समर्थन में वोट दे करके ये बता दिया कि ताकत कोई कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन जब सच की बात आती है तो लोगों को सच के साथ खड़ा होना पड़ता है। मैं नज़्म पढ़ता हूं फलस्तीन पर। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें क्योंकि अभी वक्त है 7 मिनट का। 7 मिनट का वक्त है और मैं नज़्म पूरी कर दूंगा। कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं। गा रहे हैं आप लोग, ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरा एक एक मिसरा आपको याद है। इससे बड़ी मेरी खुशनसीबी नहीं हो सकती कि जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं मिले। इस भीड़ में 70, 80 किलोमीटर दूर से फेसबुक पोस्ट पढ़ करके माएं आई हैं। मैं उनको सलाम करता हूं कि आप मुझे दुआ देने आई। मैं पढ़ता हूं साहब कि सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूं। मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं। वाह वाह वाह। जितेन भाई को मजबूत करिए क्योंकि जितेन भाई ने आवाज बुलंद करी है। जितेन भाई को मैं सलाम करूंगा कि इस मुश्किल में भी कोर्ट जाकर के भी मुशारा करवा रहे। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में दूसरा कोई आदमी नहीं होगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी में वो एक शाहीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत अहम लोग आए हैं आज के इस प्रोग्राम में जिनका सम्मान होना है। इमरान एक भाई, मिनट बहुत मेरी शुक्रिया। बात सुनिएगा नदीम भाई। इमरान भाई
बहुत शुक्रिया। 11 दो ऐसी शख्सियतें, नदीम भाई सुनिए यार, भाई बहुत दो ऐसी शुक्रिया। शख्सियतें आई हैं जिनका सम्मान होना है। बहुत शुक्रिया भाई। एक विकलांग साथी है, दोनों हाथ में हैं, अब तक 200 से ज्यादा विकलांग बच्चियों की शादी करवा बहुत चुके शुक्रिया। हैं। शिवनारायण यादव भाई, उनका सम्मान होना है। कलकत्ता से एक साथी आए हैं, उनका सम्मान होना है। शमीम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो व्हाट्सएप पर बैठे हैं कि इन लोगों की खुशी छीन के आपको क्या मिला? ये 50,000 लोगों की खुशी छीन के आपको क्या मिला? सिर्फ व्हाट्सएप कहते रहो। हम इस मुशायरे के इंतजामात में जिन लोगों ने अपना ताउन पेश किया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से पहले ये 12:05 के अंदर 11:58 पे हम मुशायरे को बंद करते हैं। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह अगली बार 7 बजे से मुशायरा शुरू होगा और 12 बजे खत्म होगा।